प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी કહ્યું કે અસંતુલિત વિકાસ રાષ્ટ્ર વિકાસ ખાતર ઉચિત નહીં। ત્રિપુરામાં એમબીબી એરપોર્ટ ટર્મિનલના ઉદ્ઘાટન સાથે દૂજી પરિયોજનાઓ भी કર્યા લોકાર્પણ और उद्घाटन। भारतीय जनता पार्टी ईडब्ल्यूएस आरक्षित युवाओं ने समायोजित कर शिक्षक भर्ती में भेड़ो करवारी करी मांग। प्रदेश प्रवक्ता कहो पहली भी ईडब्ल्यूएस ने दियो गयो है आरक्षण। राज्यपाल कलराज मिश्र आकाशवाणी री राजस्थानी भाषा वेबसाइट रो कर्या लोकार्पण। कहो राजस्थान निवासियों खातर आ महत्वजोग पहल। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश आज जयपुरा राजकीय शिशुघर गांधीनगर रो कर्यो दौरो। कहो शिशुघरारा विकास खातर सरकार प्रतिबद्ध। और राजस्थान पुलिस रा 40-60 वर्षरी आयुरा सगड़ा पुलिसकर्मियारी करी जावेली निशुल्क सालाना स्वास्थ्य जांच। जिला मेडिकल कॉलेज या 19 जोडोड़ा सफाखाना में वेली जांच। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आपरो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो कि असंतुलित क्षेत्रीय विकास राष्ट्र विकास खातर ठीक नहीं है। आज त्रिपुरा विवेकानंद मैदान में आपरा संबोधन में वणा कहो कि त्रिपुरा एमबीबी एरपोर्ट टर्मिनल माथे यात्रा पूगबार पचे वणा ने अठारी संस्कृति रा दर्शन वेला। प्रधानमंत्री आज अठे त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना रो शुभारंभ भी कर्या। वणा कहो कि शिक्षा में नवीनता रे साथे दूजा नवाचार भी कर्या जा रहा है। इन खातर नवी शिक्षा नीति लागू करी गई है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय नागरिक और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत त्रिपुरा मुख्यमंत्री भी मौजूद रहा। नई ताकत मिलेगी। हमारे महाराजा वीर विक्रम जी ने शिक्षा के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में त्रिपुरा को नई ऊंचाई दी थी। आज वो त्रिपुरा का विकास होते देखकर, यहां के लोगों के प्रयासों को देखकर बहुत खुश होंगे। साथियों, आज त्रिपुरा की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के साथ ही इसे नॉर्थ ईस्ट के गेटवे के रूप में विकसित करने के लिए भी तेजी से काम चल रहा है। रोड हो, रेल हो, एयर हो या फिर वाटरवे कनेक्टिविटी, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना निवेश हमारी सरकार कर रही है उतना पहले कभी नहीं हुआ। अब त्रिपुरा इस क्षेत्र में व्यापार कारोबार का नया हब बन रहा है, ट्रेड कॉरिडोर बन रहा है। रेल और रोड से जुड़ी दर्जनों परियोजनाओं और बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल वाटरवे कनेक्टिविटी ने यहां का कायाकल्प करना शुरू कर दिया है। हमारी सरकार अगरतला अखौरा रेल लिंक को भी तेजी से पूरा करने का प्रयास कर रही है। भाइयों और बहनों, केंद्र और राज्य में जब विकास को सर्वोपरि रखने वाली सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। इसलिए डबल इंजन की सरकार का कोई मुकाबला ही नहीं है। डबल इंजन की सरकार यानी संसाधनों का सही इस्तेमाल, डबल इंजन की सरकार यानी भरपूर संवेदनशीलता, डबल इंजन की सरकार यानी लोगों के सामर्थ्य को बढ़ावा, डबल इंजन की सरकार यानी सेवा भाव, समर्पण भाव, डबल इंजन की सरकार यानी संकल्पों की सिद्धि और डबल इंजन की सरकार यानी
समृद्धि की तरफ एकजुट प्रयास। आज यहां जिस मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत हो रही है वो इसी का एक उदाहरण है। जब हर घर में नल से जल का कनेक्शन होगा, जब हर गरीब के पास पक्की छत होगी, और अभी मैं कुछ लाभार्थियों से मिलकर के आया, उनका खुद का अनुभव क्या है इस योजनाओं से, उसको समझने का मैं प्रयास करता था। लेकिन एक बेटी भारतीय जनता पार्टी आबाड़ी शिक्षक भर्ती अब रुख अगली खबर रो। भारतीय जनता पार्टी आबाड़ी शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षित युवाओं ने भी समायोजित कर भर्ती में भेड़ो करवारी सरकार से मांग करी है। पार्टी रा मुख्य प्रवक्ता विधायक रामलाल शर्मा आज कहो कि राजस्थान बेरोजगार संघ कानी सु लंबा टेम सु इन बाबत आंदोलन करो जा रही है। कल प्रेस से मिले कार्यक्रम के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत सरकार के एक मंत्री के द्वारा चंदे के लिए लोगों को फोन किया जा रहा है और धमकाया जा रहा है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यदि किसी भारत सरकार के मंत्री के द्वारा इस तरीके का कृत्य किया गया है तो आप कानूनन और संवैधानिक कार्रवाई क्यों नहीं करा रहे? जिनको धमकाया गया उनके द्वारा एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराया गया और अपने रिलीफ न्यायालय के अंदर क्यों नहीं ले पा रहे हो? जनता को गुमराह करना मुख्यमंत्री जी बंद करें। और कांग्रेस के नेताओं के कल्चर कैसे है ये तो उदयपुर की घटना ने साबित कर दिया कि नीमच के कांग्रेस के नेता के बेटे के द्वारा जिस तरीके से कारोबारी का अपहरण किया गया और 80 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई, पुलिस ने कार्रवाई की और उसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ साफ हुआ। इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस के नेताओं का कल्चर तो लोगों का अपहरण कर वसूली करना रह गया है, बाकी कांग्रेस के नेताओं का कोई काम बचा ही नहीं। राज्यपाल कलराज मिश्र आज आकाशवाणी समाचार राजस्थानी वेबसाइट रो राजभवन सु कम्प्यूटर रो बटन दबार लोकार्पण कर्या। वणा कहो कि प्रादेशिक भाषा और संस्कृति रा क्षेत्र में राजस्थान रा निवासा खातर आ महत्व जो पहल है। वणा प्रदेशवासियों ने इन सारू बधाई भी दी। हरियाणा विधानसभा री प्राकलन समिति रा सदस्य आज राजस्थान विधानसभा रो अवलोकन कर्या। विधानसभा सचिव महावीर प्रसाद शर्मा, हरियाणा विधानसभा री समिति रा सभापति सुभाष सुधा समेत दूजा सदस्यों रो स्वागत सत्कार कर्या। राजस्थान विधानसभा कानीसू समिति रा सदस्यों ने विधानसभा री प्रक्रिया, नियमावली और समिति री आंतरिक कार्य प्रणाली री पुस्तिका और साहित्य भी भेंट कर्या गया। सीकर में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो कानीसू सामुदायिक केंद्र में आजादी रा अमृत महोत्सव तहत 3 दिनारी मल्टीमीडिया प्रदर्शनी रो शुभारंभ कर्यो गयो। सांसद सुमेधानंद सरस्वती इन मौका माते कहो कि देश रा क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी रा बलिदान री बदौलत आपा ने आजादी मिली है। सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उन्हीं कार्यक्रमों में ये भी तय किया गया कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक प्रदर्शनी आयोजित की जाए, जिसमें हमारे देश के जो स्वतंत्रता मूवमेंट में जिन शहीदों ने भाग लिया उनके जीवन दर्शन को दर्शाया जाए। उसके साथ साथ में देश की आज़ादी से लेकर के अब तक देश ने जो प्रगति की और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो विकास के आयाम स्थापित किए हैं, उनकी भी जानकारी मिलनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने कितना काम किया है। तो ये एक समन्वय है। 75 वर्ष की उपलब्धियाँ, देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ जिन लोगों ने दी, उनका जीवन, तो मैं समझता हूँ कि हमारे भावी पीढ़ी को भी, युवाओं को भी, छात्रों को भी और देश के सभी नागरिकों को भी इस प्रदर्शनी से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो जयपुर द्वारा
पूरे राजस्थान में इस तरह की 22 प्रदर्शनी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी का जैसे कि माननीय संसद महोदय ने बताया कि ऑब्जेक्टिव यही है कि आज़ादी की जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल रही है उसको हम आम जन तक पहुँचाएँ, खासतौर से हमारे जो युवक हैं, जो बच्चे हैं, उन तक पहुँचाएँ। साथ ही हमारे जो अचीवमेंट्स रहे हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे अचीवमेंट्स रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल स्तर पर हों, देश में क्या क्या अचीवमेंट्स हुए हैं, क्या नई स्कीम्स आई हैं, हर सेक्टर के, जैसे कि अगर किसानों के लिए हमने यहाँ स्कीम्स प्रदर्शित की हैं, युवाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, जितना भी सेक्टर्स है उन सबकी स्कीम्स को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश आज जयपुर राजकीय शिशु गृह गांधीनगर रो दौरो कर्यो। इन मौका माथे एम्बुलेंस ने भी हरी झंडी दिखार रवाना कर्यो गयो। वणा शिशु घर री व्यवस्था रो जायजो लीनो और कहो कि सगला राजस्थान में व्यवस्था ने और सुधार्यो जावेलो और आने मुख्य धारा सु जोड़ो जावेलो। कार्यक्रम रे दौरान महिला बाल विकास रा अहलकार भी मौजूद रहा। और मैंने आके सारी चीज़ें देखी, व्यवस्थाओं को देखा, बच्चों की किस तरह से परवरिश हो रही है, सरकार की, मुख्यमंत्री जी की क्या अभिशंसा है, क्या उनकी सोच है, उस आधार पे हम शिशु गृह को चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। अच्छी तरह से व्यवस्थित मुझे शिशु गृह दिखा और कहीं ना कहीं हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और कुछ फैसिलिटीज़ डेवलप करेंगे जिससे यहाँ के निकले हुए बच्चे एक अच्छे माहौल को देख पाएँ, बच्चियाँ भी, बच्चे भी। हमारा प्रयास रहेगा कि क्योंकि ये राजस्थान का भविष्य है, तो इस तरह के बच्चों को हम लोग अगर मुख्य धारा से जोड़ेंगे और मुख्य धारा से शिक्षा के प्रति, अपने छोटे मोटे बिजनेस के प्रति, बच्चियों को कौशल निधि के तहत उनको सिखाएंगे, सब कुछ कर रहे हैं, तो उस आधार पर निश्चित तौर पे ये लोग आगे जीवन अपना ढंग से यापन कर पाएंगे। और हमारे शिशु गृह के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान के अंदर बच्चों की केयर टेकिंग की जा रही है। हमारा प्रयास है कि इनके ऊपर जो भरोसा और आस्था शिशु गृह पे लोगों का है वो हम लोग कायम रख पाए। राजस्थान पुलिस रा 40 से 60 बरसरी आयुवाला सगला पुलिसकर्मी निःशुल्क सालाना स्वास्थ्य री जांच करी जावेली। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आयोजना और कल्याण गोविंद गुप्ता बतायो कि प्रदेश की सगली पुलिस जिला इकाया माए पदस्थापित सगला पुलिसकर्मी साल में एक बार सालाना स्वास्थ्य जांच करी जावेली। आ स्वास्थ्य जांच जिला मेडिकल कॉलेज या उनसु जोड़ोड़ा सफाखाना माए करवाई जावेली। प्रदेश में कोरोना संक्रमण मामला में लगातार बढ़ोतरी वेरी है। काल राज्य में 550 नुआ संक्रमित मरीज मिल्या। इनमें सबसे बता राजधानी जयपुर में 414 नुआ मामला सामने आया। राज्य में अबार ताई 174 ओमिक्रॉन संक्रमित मिल चुका है। इनमें 188 लोग ठीक भी हो चुके हैं। जयपुर CMHO डॉक्टर नरोत्तम शर्मा बतायो कि 1518 आयु वर्ग रा टाबरा रा टीकाकरण खातर 272 सेंटर बनाया गया है। बठई जयपुर में भी जगह जगह सु 1518 वर्ष आयु वर्ग रा टाबरा रो वैक्सीनेशन करो जा रही है। राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गांधीनगर की प्रमुख मुख्य चिकित्सा अहलकार प्रभारी डॉक्टर पूनम प्रसाद बतायो कि टाबर उत्साह से टीकाकरण में भाग ले रहा है। 5,30,000 बच्चों का हमें वैक्सीन करना है। कल हमने 22,000 से अधिक बच्चों को वैक्सीन किया है। इसी प्रक्रिया चलते रहे तो हम लगभग इस महीने में सभी बच्चों को वैक्सीन कर पाएंगे। हमारे सेंटर के अलावा स्कूलों में जाकर भी वैक्सीन कर रहे हैं हम, तो इस महीने में हम सभी बच्चों को वैक्सीन कर देंगे। 15 साल से ऊपर वालों के लिए गांधीनगर में वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और कल भी 350 के करीब लग गए थे। आज भी अभी 300 तक तो हो गए हैं। अभी भी वैक्सीनेशन चालू है। वैक्सीनेशन के लिए उनको आईडी, आधार कार्ड ले सकते हैं या स्कूल का कोई सर्टिफिकेट हो जिसमें उसके डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है ना, जिससे उनकी एज वेरीफाई की जा सके, तो कोई भी आईडी लाके वो अपना और यहाँ पे वैक्सीनेशन करा सकते हैं। बहुत आराम से यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है। दौसा जिला कलेक्टर पीयूष समारिया स्कूल में बनाया गया टीकाकरण सेंटर रो जायजो लीनो। डीएम मठे पूगर स्कूली टाबरा सु बातचीत करी और अहलकारा सु वैक्सीनेशन रा बारा में फीडबैक लीनो। यहाँ पे ये रामकरण जोशी स्कूल में जो दौसा हेडक्वार्टर्स में सबसे बड़ा स्कूल है और हायर सेकेंडरी के जितने भी सीनियर स्टूडेंट्स हैं उन सबको आज यहाँ बुलाया गया है टीकाकरण के लिए। 2 शिफ्ट में चलती है स्कूल और काफ़ी अच्छा उत्साह है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। हम आशा करते हैं कि हमारी मेडिकल टीम पर्याप्त मात्रा में स्टॉक के साथ यहाँ अवेलेबल है। हम आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, जो स्कूल के नहीं बल्कि बाहर से भी अगर कोई टीका लगवाना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। यहाँ पे आके अपना टीकाकरण का फर्स्ट डोज लगवा लें। ये काफ़ी एक अच्छी
फैसिलिटी है और एक काफ़ी अच्छा अवसर है, मैं कहना चाहूँगा, कि अपने आप को इम्यूनाइजेशन की ओर ले जाने का और कोविड से बचने के लिए। हर ब्लॉक लेवल पर हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है पर्याप्त मात्रा में। एसडीएम्स के अध्यक्षता में ब्लॉक टास्क फोर्स का गठन हो रखा है, वो मॉनिटर कर रहे हैं परस्पर। शिक्षा विभागों के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनके साथ मीटिंग कर ली गई है। हमारा टारगेट है मैक्सिमम स्कूल्स पर ही साइट बना के, यहाँ के अलावा जैसे अब ये सबसे बड़े स्कूल रामकरण जोशी में है दौसा ज़िले के, इसके साथ साथ दूसरे भी जो ब्लॉक्स में हमारे सीनियर स्कूल्स हैं, जो बड़े बड़े स्कूल हैं, वहाँ पे ये अभियान चल रहा है। और प्राइवेट स्कूलों में भी हम एक शेड्यूल बना के धीरे धीरे इसको एक स्ट्रैटेजी बन के आगे हर स्कूल का एक शेड्यूल निकालेंगे और इंश्योर करेंगे कि मैक्सिमम से बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं उनका टीकाकरण हो जाए। खबरां और भी है, पण पहले एक छोटा सा विराम। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे भी कार्ड के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम पछे खबर में एक फेरू आप स्वागत। अपरूख आगली खबर रो ओमिक्रॉन संक्रमण ने रोकवा खातर लोगा में जागरूकता उद्देश्य शू जोधपुर में देर रात जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का शू रूट मार्च काढ़्यो गयो। सभी को विदित है कि 2 जनवरी से राजस्थान सरकार ने बहुत विस्तृत दिशा निर्देश कोविड मैनेजमेंट के लिए निकाले हैं। उसके तहत अनेकों प्रकार की कार्रवाइयां जो है वो अमल में लाई जा रही हैं, चाहे इंसिडेंट कमांडर्स, चाहे जॉइंट इन्फोर्समेंट टीम्स की बात हो, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के ऊपर टेस्टिंग की व्यवस्था हो, आने वाली 7 तारीख से किस प्रकार से भीड़ का नियंत्रण करना है, किस प्रकार से मास्क की 100% कंप्लायंस करानी है, इन सभी चीज़ों के ऊपर निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। और आप सब जानते हैं कि रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का जो नाइट कर्फ्यू है उसकी पालना भी अपने आप में अत्यंत आवश्यक है। उसी को लेके आज जो पैदल मार्च है कमिश्नर साहब पुलिस, डीसीपी साहब, पूरे पुलिस प्रशासन के साथ किया जा रहा है। जोधपुर शहर में अभी नाइट कर्फ्यू 11 बजे से लागू है और कितने इफेक्टिवली एनफोर्समेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये एक बार शहर में भ्रमण करके देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ सारे सीनियर ऑफिसर्स है, कलेक्टर साहब और सारे ऑफिसर्स मिलके हम पैदल रूट मार्च भी कर रहे हैं ताकि एक मैसेज भी अच्छे से जाए। कोरोना के संबंध में जागरूक होना चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए और हमारा जो बचाव है वो सावधानी से ही है, ये मैसेज देने के लिए आज शाम के टाइम पैदल मार्च भी किया जा रहा है। कोरोना की बढ़ती तादाद ने देखता तका ठोर ठोर माते जागरूकता अभियान चलायो जा रही है। आज राजस्थान सिख समाज और खालसा हेल्पिंग हैंड कानीसू राजापारकरा गुरुद्वारा रे बारे मास्क बांटा गया। इन मौका माते डीसीपी ईस्ट प्रहलाद कृष्णिया, सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा, राजस्थान सिख समाज रा अध्यक्ष अजय पाल सिंह घनी तादाद में मौजूद लोगों ने जागरूक कर मास्क बांटा। कि कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में जितने भी प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करें। मास्क, हाथ को धोना, सफाई के संबंध में विशेष ध्यान रखना, इन समस्त चीज़ों के साथ साथ में अब हमें इस तरफ अग्रसर होना पड़ेगा कि कुछ कार्रवाइयाँ भी हों जो कि इन कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं यह भी अपील करता हूं कि अब कार्रवाइयां करनी पड़ेंगी। आप लोग जितना अधिक से अधिक कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर सकते हैं करें। WHO ने भी कहा है ये ऐसी वेव आएगी जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो अब हमारे पास एक ही चीज़ है, या तो ये अपना सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और अपनी वैक्सीन। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है
जहाँ भी जाएं मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, डिस्टेंसिंग रखें थोड़ी सी, और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो बच्चे अब जो गवर्नमेंट ने खोला है 15 से 18 तक लोगों को, 15 से 18 तक के लोगों को, बच्चों को वैक्सीन करवाएं। गुम होती कला ने बचावा खातर अपना कारीगर लगातार प्रयास कर रहा है। इन कड़ी माए राजस्थान रा बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग री कला ने संजोबा माए कारीगर सूरज नारायण भी लाग्योड़ा है। परंपरागत कला और संस्कृति रा संरक्षण खातर वणा एक म्यूजियम री भी स्थापना करी है। राजधानी जयपुर के निकट छोटा सा कस्बा बगरू अपनी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। छिपा समुदाय सैकड़ों वर्षों से इस व्यवसाय से जुड़ा है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के अभाव और शिल्पकारों की घटती संख्या के कारण कला की यह विरासत लुप्त होती जा रही है। ऐसे में इस कला को संरक्षित करने के लिए विशेष योग्य जन सूरज नारायण तीतानवाला ने बगरू में अपनी जमा पूंजी और संसाधनों से संग्रहालय की स्थापना की। आने वाली पीढ़ियों को इस कला की जानकारी देने के लिए म्यूजियम में उनके पूर्वजों द्वारा बनाई गई कलाकृतियां और छपाई में काम आने वाली लकड़ी के परंपरागत डिजाइनदार ब्लॉक भी प्रदर्शित किए गए हैं। मेरे खुद के खर्चे पर मैंने मेरी बिल्डिंग बनाई। बनाने के बाद जो मेरे पास चीज़ें थी उसको यहाँ इकट्ठा करके, और जो भी फोटो है पिक्चर कुछ भी थी उसको मैंने रख करके भाई आगे के ज़माने में ऐसा काम कोई नहीं करेगा, और ये कला ये म्यूजियम होगी तो मैं दिखाने के लिए नए प्रिंटरों को, नए काम करने वालों को, और नए जो PhD की डिग्री लेते हैं, परीक्षा करते हैं, ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, अपनी योग्यता ग्रहण करते हैं, तो उनको प्रैक्टिकल में दिखने को नहीं मिल पाता है। तो मैं बनाऊं तो वो आकर के देखेंगे, देखने के उनको ये मालूम पड़ेगा कि पुराने ज़माने में ऐसा काम भी होता था। ये सोच करके मैंने मेरा म्यूजियम बनाया है। विशेष योग्य जन सूरज नारायण की विरासत संरक्षण की यह पहल दर्शाती है कि इरादे अगर मजबूत हों तो किसी भी लक्ष्य को असंभव से संभव बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट मंजू मीना, दूरदर्शन समाचार जयपुर। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में शीतलहर और कड़ाकारी ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रही है। हालांकि कमो कम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। इन बीच सबसे कम 4.1 डिग्री सेल्सियस तापमान करौली में दर्ज करो गयो। मौसम महकमा रसारू आबाड़ा दिना में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबा से प्रदेश में बिरखा होबारी आस है। प्रभाव पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में आज शुरू हो चुका है। बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में हल्के दर्जे की बारिश रिपोर्ट हो चुकी है। इस सिस्टम का असर दिनांक 5 जनवरी को पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के ज़्यादातर भागों में देखने को मिलेगा। ज़्यादातर भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, कहीं कहीं मेघ गर्जन और लाइटनिंग भी होने की संभावना है। इसके अलावा एक और नया पश्चिमी विक्षोभ दिनांक 7 जनवरी से राजस्थान के ऊपर प्रभावी होगा, और इस सिस्टम के प्रभाव से एक बार फिर से 7 जनवरी को बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान नॉर्दर्न पार्ट्स और सेंट्रल पार्ट्स में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ में लाइटनिंग और 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। कुल मिलाकर अगले 5 दिनों तक राजस्थान के अधिकतर स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं नॉर्दर्न पार्ट्स में कुछ स्थानों पर 40 से 50 mm रेनफॉल भी 7 जनवरी को रिपोर्ट हो सकती है। और आखिर में खास खबरें एक फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो कि असंतुलित विकास राष्ट्र विकास खातर नहीं है उचित। त्रिपुरा में MBB एयरपोर्ट टर्मिनल रा उद्घाटन साथ दूजी परियोजना भी कर्या लोकार्पण और उद्घाटन। भारतीय जनता पार्टी EWS आरक्षित युवाओं ने समायोजित कर शिक्षक भर्ती में भेड़ो करबारी करी मांग। प्रदेश प्रवक्ता कहो पहली भी EWS ने दियो गयो है आरक्षण।
राज्यपाल कलराज मिश्र आकाशवाणी री राजस्थानी भाषा वेबसाइट रो कर्यो लोकार्पण। कयो राजस्थान रा निवासियों खातर आ महत्वजोग पहल। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश आज जयपुरा राजकीय शिशु घर गांधीनगर रो कर्यो दौरो। कयो शिशु घरां रा विकास खातर सरकार प्रतिबद्ध। और राजस्थान पुलिस रा 40 से 60 वर्षरी आयुरा सगड़ा पुलिसकर्मियारी करी जावेली निःशुल्क सालाना स्वास्थ्य जांच। जिला मेडिकल कॉलेज या उनसू जुडोड़ा सफाखाना में आवेली जांच। इन साथ ही 5 बजे राजस्थानी खबर पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।